अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। बाबर आजम के हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे और दो फैक्टर्स पे बात करेंगे। पहला ये कि बाबर आजम को विद इन पाकिस्तानी मीडिया क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, और दूसरा जो बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, बहुत बड़ी एक डिस्कशन है इन कंपैरिजन टू विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली से बाबर आजम कैसे बेहतर हैं, ये मैं क्लेम करता हूं और उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता चलूं कि बाबर आजम को जो है वो खूब अपने क्रिटिसिज्म जो है ना, क्रिटिक्स को जवाब देना जो है वो खूब आता है। और क्या ही बात है कि बाबर आजम उन रेयर खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपने वर्बल जवाब देने में जो है वो नहीं यकीन रखते, बल्कि अपने बल्ले से जवाब देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, अपने डिसिप्लिन से जवाब देते हैं, और नाकदीन को जो है वो ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं कि वो चुप होने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही मैं तो कहता हूं कि एक एजेंडा बेस्ड माफिया, जिनको मैं कहता हूं एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, जो बाबर आजम को जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाता है। कभी कप्तानी पर उनके निशाना बनाता है, कभी जो है वो उनके स्ट्राइक रेट पर निशाना बनाता है, कभी कहता है कि ओपनर जो है उनको नहीं होना चाहिए। और जब उनसे पूछो कि बाबर आजम अगर ओपन नहीं, बाबर आजम अगर कप्तान नहीं, बाबर आजम का अगर स्ट्राइक रेट इतना नहीं, तो फिर किसका? और उसका जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं होता। डेफिनेटली उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पर है, और वो बाबर आजम के खिलाफ से एक एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबर आजम की क्या ग्रेटनेस है कि वो हमेशा जवाब जो अपने बल्ले से देते हैं। उनको शायद ये पता नहीं है कि इस तरह के जो हीरे प्लेयर है ना, वो नायाब होते हैं, वो रोजमर्रा जो है आपके यहाँ पैदा नहीं होते। इवन के अगर आप रिसेंट पास्ट में अगर देख लें, मैं क्यों बाबर आजम को वन ऑफ द ग्रेट्स इन द फ्यूचर मानता हूं, वो इसलिए क्योंकि जावेद मियांदाद के बाद अगर कोई बल्लेबाज ऐसा आया पाकिस्तान के पास जो डोमिनेट करता हो बैटर्स पर, तो वो बाबर आजम है। बीच में आए अच्छे बैटर्स आए पाकिस्तान के पास, ग्रेट आए, लेकिन वो उस तरह से डोमिनेट करने वाले नहीं थे जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया। जावेद मियांदाद के बाद अब जो है वो बाबर आजम आए हैं, तो ये जो एजेंडा बेस्ड माफिया है जो बिला वजह की तनकीद करता है बाबर आजम पे, मेरे ख्याल से उनका एक शटअप कॉल जो है वो जरूर मिल गई होगी, और अब वो मोहतात रहेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई वजह नहीं है ना बाबर आजम को क्रिटिसाइज करने के लिए। दूसरा बहुत बड़ा एक डिबेट जो चलती है कि बाबर आजम जो है विराट कोहली से कैसे बेहतर हैं, मैं तो क्लेम करता हूं बेहतर हैं, और उसकी कुछ चंद ही वजहें हैं, कोई इतनी डिटेल किस्म की ये बात नहीं है। देखें, विराट कोहली जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, इंडिया के लिए जब खेलना शुरू किया था, तो उनके आसपास जो वो ग्रेट्स थे, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, अब इस तरह के ग्रेट्स जो है वो उनके आसपास से, युवराज सिंह, MS धोनी, यू नेम इट। और ये इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट्स बैटर्स थे जो इंडिया को जिन्होंने सर्व किया है। उनके जो शैडो में विराट कोहली ने अपना जो इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया, और फिर जाहिर सी बात है जब आप ग्रेट्स के अंडर खेलोगे तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो भी उसी तरह की होगी, और ये चीज झलक भी नजर आई। विराट कोहली, इसमें कोई शक है ही नहीं कि वो लेजेंड ऑफ द गेम है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन बाबर आजम का अगर आप सिनेरियो देखें, तो बाबर आजम जो है वो उस तरह के एक जो कहते हैं ना, उनका कैंप उस तरह का नहीं था कि जिसमें ग्रेट्स हो सकें, जो इंस्पिरेशन बाबर आजम की बन सकें। बाबर आजम ने जो है वो अपनी बलबूते पर आए हैं, और जो कप्तानी उन्होंने सीखी है वो भी अपने बलबूते पर सीखी है। डोमेस्टिक में भी इतनी कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं था। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो इंडिया है वो हमेशा से मशहूर रहा है कि हमेशा से ग्रेट बैटर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा से इस बात पर मशहूर है कि उन्होंने ग्रेट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। उन्हीं कंट्री में रहकर अगर आप वन ऑफ द ग्रेट बैटर बन जाएं, जिनमें इंस्पिरेशन जिधर जो वो बैटर्स की कम है, तो फिर बाकी बात की जाती है। और फिर आप ये देख लें कि अगर स्टैट्स की बात कर लें, तो फास्टेस्ट 2000 रन, फास्टेस्ट 2000 रन हाशिम आमला को भी बीट कर दिया, विराट कोहली को भी बीट कर दिया। और करंट अगर आप रैंकिंग्स देख लें, तो बाबर आजम जो है वो अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स, रेयर बाकी नहीं है कोई भी बैटर, लेकिन बाबर आजम वाहिद बैटर हैं जो अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स जो है वो टॉप की रैंकिंग पर है। और नंबर वन आना कोई उनके लिए अब मुश्किल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। T20 में भी वो बहुत जल्द जो वो नंबर वन आ जाएंगे। तो मैं ये क्लेम करता हूँ इन शॉर्ट, जो बॉटम लाइन है, कि विराट कोहली ने अपना जो लेजेंडरी एक एरा था वो गुजार लिया है, वो पास्ट बन गया है। लेकिन अब जो बाबर आजम है, ये जो एरा है वो बाबर आजम का है, और बाबर आजम अब जो अपने इस एरा में कॉन्कर करेंगे और डोमिनेट करेंगे, और वर्ल्ड क्रिकेट के जो है वो ग्रेट बनेंगे। आप मुझे बताएं कि विराट कोहली और बाबर आजम का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो किसका पलड़ा जो है वो करंट क्रिकेट में जो वो भारी है? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरफा फिरोजी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।